कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोपहर 3:30 बजे बैठक। बिहार, झारखंड, एमपी, तमिलनाडु और यूपी की कुछ सीटों पर होगा मंथन। कांग्रेस आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की तीसरी सूची। अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कांग्रेस सीईसी की बुधवार को हुई बैठक में गुजरात की 15 सीटों पर उम्मीदवार तय। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के साथ राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए गए। सूत्रों के मुताबिक सुशील शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे महाराष्ट्र के सोलापुर से लड़ सकती हैं चुनाव। नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार भी लड़ाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के राजकोट से परेश धानी और साबरकांठा से तुषार चौधरी को मिलेगा टिकट, जबकि आनंद से अमित चावड़ा और छोटा उदयपुर से सुखाराम राठवा को लड़ना तय। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजस्थान के दौसा से मुरारी मीणा और जयपुर से सुनील शर्मा को मैदान में उतार सकती है, जबकि श्री गंगानगर से कुलदीप इंदौर हो सकते हैं उम्मीदवार। कांग्रेस ने राजस्थान में 9 सीट पेंडिंग रखी गई हैं। इन सीटों पर अलायंस के लिए हो रही है चर्चा। उम्मीदवारों के चयन पर सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस सीईसी ने अच्छी छवि वाले और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को चुना। सीईसी की बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया, महाराष्ट्र में 18 से 19 सीटों पर चर्चा हुई। कम से कम 12 सीटें फाइनल कर ली गई। नाना पटोले के मुताबिक शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ आज होगी अंतिम चर्चा। अगले 2 दिन में सभी सीटों का किया जाएगा ऐलान। महाविकास अघाड़ी की आज सुबह 10 बजे शरद पवार के निवास पर बैठक। सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला होगा। शरद पवार की अध्यक्षता में होने वाली महाविकास अघाड़ी की बैठक में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। प्रकाश आंबेडकर को बैठक में नहीं मिला न्योता। मुंबई में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सुबह 11 बजे बुलाई पार्टी की बैठक। एनडीए में शामिल होने का आज कर सकते हैं ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात पर कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कहा, मुझे किसी से मिलने से कोई लेना देना नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने जल्द ही महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का भरोसा दिया। कहा, अभी सिर्फ हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज से उम्मीदवारों की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव में हुई औरंगजेब की एंट्री। संजय राउत ने बुल्ढाना की जनसभा में पीएम मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की। संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी का जन्म उस गुजरात में हुआ है जहां दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ, इसलिए पीएम मोदी की सोच औरंगजेब वाली है। संजय राउत के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना औरंगजेब से की। कहा, जिनकी सोच औरंगजेब वाली वो लोगों को डराकर पार्टियां तोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, पीएम मोदी कहते हैं अकेला सब पर भारी, तो आप सभी तरफ से कूड़ा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने औरंगजेब पर खुद दिया जवाब। कहा, एक तरफ हम विकास के लिए 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने मुझे आज 104वीं गाली दी, मुझे औरंगजेब कहा गया। संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। पूछा, औरंगजेब की कब्र में आंसू बहाने वाले कौन हैं, उसके नाम पर सियासत करने वाले कौन हैं। पीएम की तुलना औरंगजेब से करने पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत। कहा, संजय राउत बौखला गए हैं, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। संजय राउत के औरंगजेब वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का सवाल पूछा, महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कहां पैदा हुए। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों की तीसरी सूची पर लग सकती है मुहर। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की नई लिस्ट आई सामने। संभल से जिया-उर-रहमान बर्क और पीलीभीत से भगवंत सरन गंगवार को टिकट। गौतम बुद्ध नगर से सपा ने अपना प्रत्याशी बदला, राहुल अवाना को बनाया उम्मीदवार। घोसी से राजीव राय और बागपत से मनोज चौधरी को टिकट। सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल। कहा, यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन मजबूत, मिलकर बीजेपी को हराएंगे। चुनाव से पहले पार्टी बदलने का दौर जारी। अभय कुशवाहा ने जेडीयू से इस्तीफा देते हुए कहा, आरजेडी को मजबूत करेंगे। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का दावा, प्रदेश की सभी 40 लोकसभा सीट जीतेंगे, कोई भी कहीं भी ज्वाइन करे फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तंज, एक भी सीट जीतने की हालत में नहीं इंडिया अलायंस, इसलिए नहीं हो पा रहा सीट बंटवारा। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय। बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने देश का दिल जीता है। पटना में आरजेडी संसदीय दल की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, लालू यादव करेंगे अंतिम फैसला। सीट शेयरिंग पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, अच्छे माहौल में हो रही बात, जल्द होगा ऐलान। चिराग पासवान होंगे हाजीपुर एनडीए के उम्मीदवार। कहा, 3 से 4 दिन में होगा उम्मीदवारों का ऐलान। वैशाली से अमर पांडे की पत्नी विनीता को टिकट दे सकते हैं चिराग पासवान। मौजूदा सांसद वीणा सिंह से नाराज है पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी से किया इनकार। कहा, बिहार में एनडीए जीतेगा 40 की 40 सीटें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का दावा, राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें जीतेंगे। राजस्थान के चूरू में बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्लस्टर मीटिंग। सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। राजस्थान में प्रहलाद गुंजल के बीजेपी छोड़ने की अटकलें। एक्सिस से अकाउंट में मोदी का परिवार बायो हटाया, कांग्रेस में जा सकते हैं गुंजल।
असम के बारपेटा से सांसद अब्दुल खालिक ने बदला फैसला, वापस लिया कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा। प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कहा, 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतना जरूरी है। झारखंड में ओवैसी की पार्टी AIMIM के चुनाव लड़ने की संभावना। स्टेट यूनियन ने रांची, हजारीबाग, राजमहल, चतरा, गोंडा और गिरिडीह की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में हरियाणा बीजेपी जुटी। राज्य चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल हुए मनोहर लाल खट्टर और CM सैनी। जेजेपी चीफ दुष्यंत चौटाला का बयान, हमारे कार्यकर्ता हरियाणा के घर घर जाएंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कैंडिडेट राजेश मिश्रा ने सीधी सीट से दाखिल किया नामांकन। CM मोहन यादव, प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी का चुनावी कैंपेन शुरू। राज्य बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने LED लगी चुनावी रथ को रवाना किया। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग बीजेपी पहुंची। चुनाव आयोग शक्ति वाले बयान पर आपत्ति जताई। भूटान के पारो में खराब मौसम की वजह से PM मोदी का दौरा टला। आज से 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले थे PM मोदी। दिल्ली में CM केजरीवाल की आज ED के सामने पेशी। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में पूछताछ के लिए तलब किया। CM केजरीवाल की ED के सामने पेशी पर अभी सस्पेंस बरकरार। ED पूछताछ के लिए अब तक भेज चुकी है 9 समन। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं। ED की कार्रवाई पर रोक से इनकार, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल से सवाल, पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। केजरीवाल ने ED के समन को दी चुनौती। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हाईकोर्ट ने केजरीवाल को आईना दिखाया, जांच एजेंसियों को सामने पेश होने की बात कही। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, याचिका का पुरजोर विरोध कर रही थी ED, पर कोर्ट को देना होगा जवाब। BRS नेता के कविता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। शराब घोटाला केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। 22 मार्च को सुनवाई होगी। जल बोर्ड फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार। 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। बदायूं डबल मर्डर मामले में आरोपी जावेद पर यूपी पुलिस ने 25,000 के इनाम का ऐलान किया। पुलिस की 5 टीमें लगातार डाल रही हैं रेड। बदायूं मर्डर के मुख्य आरोपी साजिद के एनकाउंटर की न्यायिक जांच होगी। 15 दिन के अंदर DM को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी ने बदायूं में बच्चों की हत्या की कड़ी निंदा की। कहा, बच्चों का कत्ल को इंसान कर सकता है, अपराधियों को कानून से सजा दीजिए। बदायूं की घटना पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, उत्तर प्रदेश में है जंगल राज, CM योगी को देना चाहिए इस्तीफा। एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपा सकती योगी सरकार, 0 टॉलरेंस की पॉलिसी 0 है, अखिलेश यादव का बयान। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, एनकाउंटर के बाद अब कैसे होगा केस का खुलासा। सपा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, गिरते जनाधार की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं अखिलेश। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। TMC कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को हुई हिंसक झड़प के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। पुलिस के आगे बढ़ने से रोकने पर कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CP आनंद बोस पहुंचे दिनहाटा। गवर्नर ने दिनहाटा में हालात का जायजा लिया। दिनहाटा में 2 पक्षों में हुई थी झड़प। CP आनंद बोस ने दिनहाटा में लोगों से बात की। कहा, हिंसा के खिलाफ सभी लोग एकजुट हैं। ये एक प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक सबक है। आतंकी संगठन ISIS का भारत में चीफ हारिस फारूकी गिरफ्तार। असम STF ने धुबरी के धर्मशाला में बांग्लादेश बॉर्डर के पास गिरफ्तार किया। हारिस फारूकी के साथ उसका साथी रेहान भी गिरफ्तार। असम STF ने हारिस और रेहान को NIA के हवाले किया। यूपी के मैनपुरी से पुलिस ने 2 तस्करों को अरेस्ट किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 80 किलो गांजा बरामद किया। पेपर लीक के बाद बिहार लोक सेवा आयोग का फैसला। 15 मार्च को हुई दोनों पालियों की परीक्षा रद्द की। पंजाब नार्को टेरर केस में हत्या का मामला। पुलिस ने 2 खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी जब्त की। मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री अरेस्ट। सैंडल में छिपाकर रखी थी 240 ग्राम सोना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। एक संदिग्ध को पकड़ा। हैंड ग्रेनेड और गोलियां बरामद की। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी खटीमा में होली मिलन समारोह में शामिल हुए। होली के गीतों पर थिरकते नजर आए मुख्यमंत्री। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी खेली गई रंग बिरंगी रंग भरी एकादशी। रंग भरी एकादशी पर होली खेलने पर भारी संख्या में मंदिर में नजर आए भक्त। लोगों ने एक दूसरे पर गुलाल फेंका, जमकर होली खेली। राजस्थान के जयपुर में तेजी से बनाए जा रहे गुलाल गोटा। राज परिवार में खेला जाता है गुलाल गोटा से होली। आम लोगों में भी बढ़ रहा है गुलाल गोटा से होली खेलने का प्रचलन। जयपुर में राजघरानों के लिए 400 साल से परिवार बना रहा है गुलाल गोटा। गुलाल गोटे में गुलाल भरकर एक दूसरे पर फेंक खेलते हैं होली। कचनार में फूलों से बने गुलाल से होली खेलेंगे रामलला। CSIR NBRI के वैज्ञानिकों ने किया तैयार। जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन खोला गया। गार्डन में हो रही तैयारी। भारी संख्या में लगाए जा रहे हैं ट्यूलिप के पौधे।
इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के राफे में सैन्य कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा, राफे में आईडीएफ के प्रवेश के बिना पूर्ण जीत संभव नहीं। गाजा के दीर अल बाला में इजरायली हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 31,819 फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। गाजा के मुवासी रेफ्यूजी कैंप में इफ्तार के मौके पर बांटा जा रहा है खाना। शरणार्थी खाने के लिए लगा रहे हैं लंबी कतार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमनेई का दावा, गाजा में घुसकर दलदल में फंस गया है इजराइल। वो गाजा में रहें या जाएं, उसकी हार तय है। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का मिसाइल अटैक, एक नागरिक की मौत जबकि 5 लोग बुरी तरह से जख्मी। रूसी मिसाइल ने एक इंडस्ट्रियल इमारत को किया टारगेट। देखते ही देखते इमारत का काफी बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रोबोवो सुबियांतो बने देश के नए राष्ट्रपति। 58% से ज्यादा वोट के साथ तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता संभालने वाले व्यक्ति बने। हैती की राजधानी में अपराधियों ने गैंग पर नागरिकों पर हमला, कम से कम 5 लोगों की मौत। अपराधियों ने जमकर लूटपाट की, आगजनी की। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में क्लब हाउस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की लपटों से घिरा पूरा क्लब हाउस। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक मकान में लगी आग, 4 बच्चों सहित 5 लोगों की जलकर मौत। 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद सभी बैंकों की शाखाएं खुली रहेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया निर्देश। न्यू एनर्जी व्हीकल इंडस्ट्री के लिए एमजी मोटर्स और जेएसडब्ल्यू ने जॉइंट वेंचर का ऐलान किया। फेस्टिवल सीजन के साथ हर 3 से 6 महीने में ईवी कार लॉन्च करेगी कंपनी। एमजी मोटर्स के सीईओ राजीव चाबा ने कहा, आम लोगों तक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल पहुंचाना लक्ष्य। असम में सेमीकंडक्टर बनने से असम वर्ल्ड मैप पर आएगा, रतन टाटा का बयान। आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करेंगे अक्षय टाइगर और एआर रहमान। 22 मार्च को चेन्नई बंगलुरु के बीच मैच से पहले होगी ओपनिंग सेरेमनी। चपॉक स्टेडियम में लेजर लाइट शो का रिहर्सल हुआ। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कैंप में पहली बार मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ नजर आए। ट्रेनिंग के दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल की तैयारियों में जुटे। ट्रेनिंग सत्र में बल्लेबाजी करते हुए अपना आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट लगाया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के दाम्बिक श्रीकांत और लक्ष्य सेन स्विस ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंचे। सिंधु का दूसरे दौर में जापान की शटर से होगा मुकाबला।